काफ़ी मुश्किलों में है कि कौन सा फ़ोन लिया जाए। क्या सैमसंग गैलेक्सी F15 5G फ़ोन ठीक रहेगा या सैमसंग गैलेक्सी M15 5G? लिया तो कौन सा फ़ोन लिया जाए समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप सही जगह हैं। मैं इस वीडियो में फुल रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। तो चलिए फिर क्यों ना बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी F15 5G फ़ोन से की जाए। इस फ़ोन के बॉक्स में हमें हमारा फ़ोन, कुछ मैनुअल गाइड, सिम इजेक्टर, टूल किट, एक C2C टाइप केबल देखने को मिलती है। जी हाँ, इस फ़ोन के साथ में हमें चार्जर यानी कि अडॉप्टर देखने को नहीं मिलता है। इस फ़ोन के लुक एंड डिज़ाइन की बात करें, जो कि इस फ़ोन में हमें सैमसंग का वही ऑसम डिज़ाइन देखने को मिलता है। इस फ़ोन की बैक में हमें ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम, ग्लास बैक बॉडी देखने को मिलती है, यानी कि स्क्रैचेस आने का डर रहेगा इस फ़ोन में। लुक वाइज तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। चलिए इस फ़ोन के वेट की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन का वेट 217 ग्राम्स है। साथ में इस फ़ोन में हमें 9.3 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। ये फ़ोन हैंडी तो है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा हैवी लगा। चलिए इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इस फ़ोन की डिस्प्ले 390 ppi डेंसिटी का रेजोल्यूशन 87%, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 6.6 इंचज़ का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है हमें इस फ़ोन में। ओवरऑल डिस्प्ले परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया है इस फ़ोन की। चलिए इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में हमें मीडियाटेक डिमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है विद 6 नैनोमीटर चिपसेट, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया रहेगी इस फ़ोन में। साथ में इस फ़ोन में हमें एंड्रॉयड 14 वर्जन, 6 GB तक वर्चुअल रैम एक्सटेंड मेमोरी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है हमें इस फ़ोन में। इस फ़ोन में हमें काफ़ी डिसेंट ऑडियो एंड स्पीकर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लैग इशू तो काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा हीट इशू फेस करना पड़ सकता है हमें इस फ़ोन में। तो चलिए फिर अब एक अच्छे फ़ोन में एक अच्छा कैमरा तो होना ही चाहिए, इसीलिए इस फ़ोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि हमारा 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद 1.8 अपर्चर रेट है। दूसरा हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 5 मेगापिक्सल का है विद 2.2 अपर्चर रेट। तीसरा और आखिरी हमें मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, जो कि हमारा 2 मेगापिक्सल का है विद 2.4 अपर्चर रेट। इस फ़ोन का कैमरा 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद 2.0 अपर्चर रेट। साथ में इस फ़ोन में हमें एलईडी फ्लैश, HDR, पैनोरामा, फूड, मैक्रो, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, नाइट मोड जैसे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। इस फ़ोन का कैमरा 10x जूम तक सपोर्टेड है। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इस फ़ोन का कैमरा डे लाइट के साथ नाइट फोटोग्राफी के लिए भी बेस्ट रहेगा। चलिए ये तो थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। अब इस फ़ोन के बैटरी बैकअप की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में हमें 6000 mAh बैटरी देखने को मिलती है। ये फ़ोन 25 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। 6000 mAh बैटरी है, अच्छा बैटरी बैकअप तो होगा ही। नॉर्मल यूसेज करें तो इस फ़ोन का बैटरी बैकअप आराम से एक दिन से ज़्यादा का है। तो चलिए फिर अब क्यों ना इस फ़ोन के प्राइसिंग की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहले 4GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस हमें ऑनलाइन शॉर्ट्स पर 13,000 देखने को मिलता है। दूसरा 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस हमें ऑनलाइन शॉर्ट्स पर 14,500 देखने को मिलता है। हमें दोनों ही वेरिएंट्स पर ऑनलाइन शॉर्ट्स पर 1000 क्रेडिट का डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। ये फ़ोन 3 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। अगर हम इस फ़ोन को ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, जो अडोप्टर 1300 का है, वो ही हमें सिर्फ 300 में देखने को मिल सकता है। चलिए ये तो थे इस फ़ोन के सभी स्पेसिफिकेशंस। तो फिर अब क्यों ना इस फ़ोन को साइड में रखा जाए और बढ़ा जाए हमारे दूसरे फ़ोन की ओर, जो कि सैमसंग गैलेक्सी M15 5G फ़ोन है। इस फ़ोन के भी बॉक्स में हमें चार्जर देखने को नहीं मिलता है। चलिए इस फ़ोन के लुक एंड डिज़ाइन की बात करें, जो कि इस फ़ोन में भी हमें सैमसंग का ऑसम डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन इस फ़ोन की बैक में हमें पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है। ये फ़ोन भी हैंडी है। इस फ़ोन के वेट की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन का भी वेट
217 ग्राम्स है। साथ में इस फ़ोन में अभी हमें 9.3 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। यानी कि इन दोनों फ़ोनों के लुक एंड डिज़ाइन में कोई ख़ास डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलता है। अगर इन दोनों फ़ोनों की बैक में कवर डाल दिया जाए तो इन दोनों को पहचानना काफ़ी मुश्किल होगा। चलिए इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में भी हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इस फ़ोन के डिस्प्ले 396 पीपी डेंसिटी का रेजोल्यूशन 84.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है हमें इस फ़ोन की डिस्प्ले में। यानी कि इन दोनों फ़ोनों की डिस्प्ले में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस फ़ोन की डिस्प्ले 1 इंच छोटी है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कम है इस फ़ोन की डिस्प्ले का। चलिए इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में भी हमें MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है विद 6 नैनोमीटर चिपसेट। यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस तो इन दोनों फ़ोनों की भी सेम रहेगी। इस फ़ोन में भी हमें Android 14 वर्जन 6 GB तक वर्चुअल रैम एक्सटेंड मेमोरी, हाइब्रिड सिम स्लॉट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है हमें इस फ़ोन में। यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस तो इन दोनों फ़ोनों की भी सेम रहेगी, सिर्फ हमें M15 5G फ़ोन में हीट इशू काफ़ी कम देखने को मिलता है। चलिए इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में भी हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि हमारा 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद 1.8 अपर्चर रेट है। दूसरा कैमरा में हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 5 मेगापिक्सल का है विद 2.2 अपर्चर रेट। तीसरा और आखिरी हमें मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, जो कि हमारा 2 मेगापिक्सल का है विद 2.4 अपर्चर रेट। इस फ़ोन का भी कैमरा 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। बैक कैमरा परफॉर्मेंस तो इन दोनों फ़ोनों की सेम है। सेल्फी कैमरा की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है विद 2.0 अपर्चर रेट। साथ में इस फ़ोन में हमें LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा, फूड, प्रो, नाइट, मैक्रो, स्लो मोशन, हाइपर लैप्स मोड जैसे कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस फ़ोन का भी कैमरा 10x जूम तक सपोर्टेड है। इन दोनों फ़ोनों की कैमरा परफॉर्मेंस भी तकरीबन सेम है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों फ़ोनों में क्या डिफरेंस निकालूं। इस फ़ोन के बैटरी बैकअप की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में भी हमें 6000 mAh बैटरी देखने को मिलती है। ये फ़ोन भी 25 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। बैटरी बैकअप भी इन दोनों फ़ोनों का सेम है। ऑडियो एंड स्पीकर परफॉर्मेंस भी इन दोनों फ़ोनों की सेम है। चलिए अब क्यों ना इस फ़ोन के प्राइस को जाना जाए, जो कि इस फ़ोन में भी हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहले 4GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस हमें ऑनलाइन स्टोर्स पर 13,300 देखने को मिलता है। दूसरा 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस हमें ऑनलाइन स्टोर्स पर 14,800 देखने को मिलता है। ये फ़ोन भी 3 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। लेकिन जो चार्जर F15 5G फ़ोन में 300 का देखने को मिलता था ऑनलाइन स्टोर्स पर, लेकिन इस फ़ोन के परचेस में हमें फ्री देखने को मिलेगा। पर लेकिन क्या फ़र्क पड़ा, इस फ़ोन का प्राइस तो 300 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया ना सैमसंग ने। पर हम लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए ये तो थे इस फ़ोन के सभी स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं कि इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। देखिए इन दोनों फ़ोनों के लुक एंड डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर हम दोनों फ़ोनों में कवर डाल लें तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बाकी ओवरऑल फीचर्स तो इन दोनों फ़ोनों के सेम हैं। प्राइस में भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर कई बारी M या F सीरीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं होती। अगर आपको M सीरीज़ का फ़ोन मिल रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि M सीरीज़ के फ़ोन में हमें हीट इशू काफ़ी कम देखने को मिलता है। वरना ये F सीरीज़ का F15 5G फ़ोन भी बेस्ट रहेगा। ऑनलाइन मार्केट में तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप M सीरीज़ का फ़ोन ही ज़्यादा प्रेफर करें।